भाई एक पत्नी की कहानी। काफी समय पहले की बात है। एक गांव इटौरा बुजुर्ग में 4 भाई रहा करते थे, जिसमें से एक बहुत सीधा सादा था, जिसे उसके सारे भाई गंजा गंजा कहकर पुकारते थे, क्योंकि बचपन से ही उसके सिर में एक भी बाल नहीं थे। एक दिन की बात है। भैया, मैं क्या सोच रहा था कि ये हाँ भैया बताओ ना, क्या बात है? क्यों ना हम इस गंजे को इस घर से निकाल दें? वैसे भी ये तो कुछ बोलेगा ही नहीं, सीधा साधा जो है। अरे नहीं, हम इसे घर से कैसे निकाल सकते हैं? अगर हमने इसे घर से बाहर निकाल दिया तो गांव भर के सभी लोग हमें ही कहेंगे कि हम कैसे भाई हैं, अपने ही भाई को घर से बाहर कर दिया। तो फिर हम क्या करें? इसे माँ पिताजी के जायदाद में से कुछ नहीं देने वाला मैं। हाँ, तुम दोनों ही दे देना अपने हिस्से से कुछ। अरे भैया, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? हम इसे अपने हिस्से से कुछ क्यों देंगे? तो फिर जल्दी से कुछ तरकीब सोचो इसे घर से बेदखल करने की। भैया, मेरे पास एक उपाय है। आपको तो वो हमारी बंजर जमीन पता है ना? हाँ, वो तो बेकार है। उस जमीन पर सांप बिच्छू के अलावा होता ही क्या है? हाँ, सही कहा आपने। हम उसी बंजर जमीन के पास उस गंजे को और उसके पत्नी को भेज देंगे, जिससे ये मुसीबत हमारे सर से चली जाएगी और हमारे घर के 4 हिस्से ना होकर 3 हिस्से ही होंगे। और हाँ, कहने के लिए उसका हिस्सा भी मिल जाएगा और गांव वाले हमें कुछ कहेंगे भी नहीं। हाँ, ये बात तो तुम सही कह रहे हो। वो देखो, वो जा रहा है गंजा। अरे सुन बे गंजे, कहाँ जा रहा है तू? बस भैया, बाहर ही जा रहा था। अच्छा सुन, हमें तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी भैया, कहिए ना। हमने जमीन के 4 हिस्से कर लिए हैं, समझा? यहाँ जो जमीन और घर है ना, ये हमारे 3 के हिस्से में आएंगे, और हमारे बाड़े के पास में जो जमीन और मकान है वो तेरे हिस्से में आया है। तो तू एक काम कर, तू अपनी पत्नी को लेकर वहीं चला जा। तुझे मेरे इस फैसले से कोई एतराज तो नहीं है ना? अरे नहीं भैया, आप मुझसे बड़े हो, आप जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। ठीक है, मैं कल ही बाड़े वाले मकान में चला जाऊंगा। फिर अगले दिन सुबह। चलो शीला, अब हम उस बाड़े वाले मकान में रहेंगे और वहीं पड़ी जमीन पर खेती करेंगे। अरे गंजा सुन, ये लंगड़ी बकरी भी लेता जा। इस लंगड़ी बकरी का भला हम क्या करेंगे? गंजा अपनी पत्नी और उस लंगड़ी बकरी को लेकर बाड़े वाले मकान की ओर चल पड़ता है। चलो, अच्छा हुआ ये गंजा यहाँ से चला गया। अब और यहाँ की जमीन और हमारा घर तीनों का ठीक है ना भाइयों? हाँ भैया, आपने बिल्कुल सही किया। हाँ, अब इस गंजे से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। अरे ये क्या? ये जमीन तो पूरी बंजर है। यहाँ तो कोई हरियाली भी नहीं है, ना पानी है, कुछ भी नहीं है। अब हम यहाँ कैसे खेती करेंगे? और ये बकरी यहाँ ज्यादा दिन रह नहीं पाएगी। हाय राम, कैसे भाई मिले हैं तुमको? ऐसी जमीन दिए हैं उन्होंने तुम्हें। अब जो भी हुआ, हमें इससे अपना गुजारा करना पड़ेगा। अब तो बंटवारा हो गया है। चलो, उन्होंने जो किया अच्छे के लिए ही किया होगा। हो सकता है इसमें हमारा कुछ भला हो। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर लूंगा। क्या ठीक होगा जी? हम तो फिर भी कुछ दिन चला लेंगे, पर ये बकरी तो घास खाती है ना, ये कैसे जिंदा रहेगी? शीला, मेरे पास एक उपाय है। जी, वो क्या? यहाँ पास ही में मेरे 3 भाइयों के खेत हैं, और ये बकरी तो वैसे भी लंगड़ी है, चल भी नहीं सकती। एक काम करता हूँ, इस लंगड़ी बकरी को मैं अपने भाइयों के खेतों पर रात में छोड़ आया करूँगा, और सुबह भैया लोग के आने से पहले इसे घर ले आया करूँगा। तो रात में अपना पेट भर लिया करेगी, जिससे दिन में इसका गुजारा हो जाएगा। हाँ, ये तरकीब सही है। चलो, ये बेजुबान जानवर तो भूख से नहीं मरेगी ना। रात होती है और गंजा उस लंगड़ी बकरी को उठाकर खेत में छोड़ देता है। अब वापस आकर घर में सो जाता है और बहुत सुबह अपने भाइयों के उठने से पहले जाकर उसे लंगड़ी बकरी को खेत से लाकर अपने घर छोड़ देता है। ऐसे करते करते काफी दिन बीत जाते हैं। शीला,
मैं इस बकरी को खेत पर छोड़कर आता हूँ। ठीक है जी। ए जी, देखे ना, दिन चढ़ गया। आप बकरी नहीं लाएंगे क्या खेत से? हे भगवान, अरे मेरी नींद नहीं खुली। अब मैं क्या करूं? अब तो मेरे सारे भाई भी खेत पर आ गए होंगे। वो तो मेरी उस लंगड़ी बकरी को अब जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाँ, तो ये गंजे की बकरी है, पर ये यहाँ क्या कर रही है? हाय हाय, इसने तो हमारे खेतों को चौपट कर दिया। अरे इसे तो लगा था कि हमें तो लगा था कि कोई जंगली जानवर है जो हमारे खेतों को चौपट कर रहे हैं, पर यहाँ तो लंगड़ी बकरी है। अभी जाकर अपने सारे भाइयों को दिखाता हूँ उस गंजे की करतूतें। राधे श्याम अपने दोनों भाइयों को बुला कर लाता है, जिसके बाद वे तीनों भाई मिलकर उस लंगड़ी बकरी को वहीं मार देते हैं और अपने घर आ जाते हैं। हाय राम, मेरी बकरी को इन लोगों ने मार डाला। अरे अब मैं क्या करूं? अब कर भी क्या सकता हूं? एक काम करता हूं, अब ये बकरी मेरे किसी काम की नहीं, लेकिन इसकी खाल को मैं बाजार में बेच सकता हूं। गंजा लंगड़ी बकरी की खाल उठाता है और बाजार में बेचने के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते अंधेरा होने लगता है। अरे क्या करूं? बाजार तो अभी काफी दूर है और अंधेरा भी हो गया है। एक काम करता हूं, ये सामने वाले पेड़ पर चढ़ जाता हूं, किसी तरह रात गुजार लूंगा। अगर रात में जंगल में सफर करूंगा तो जंगली जानवरों का खतरा है। ये कहकर गंजा पेड़ पर चढ़ जाता है और उस खाल को भी अपने पास रख लेता है। कुछ देर गुजरने के बाद दो चोर वहाँ से गुजरते हैं। भाई, चोरी तो हमने कर ली, अब एक काम करते हैं, यहीं आधा आधा कर लेते हैं, बाकी कल का कल देखते हैं। हाँ ठीक है, उस पेड़ के नीचे बैठकर हम ये सोना आधा आधा बांट लेते हैं। अब दोनों चोर सोने का बंटवारा कर रहे होते हैं, तभी गंजे के हाथ से लंगड़ी बकरी की खाल नीचे उन चोरों के बीच में गिर जाती है, जिसे दोनों चोर बहुत डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। अरे भागो, अरे भागो, अरे भूत, भूत! अरे वो भूत नहीं, अरे कोई चुड़ैल है शायद। अरे जल्दी भागो यहाँ से। दोनों चोर चोरी किया हुआ सामान वहीं फेंकते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अरे ये क्या? ये लोग कौन थे और ऐसे क्यों भाग रहे थे? खैर छोड़ो, मैं अपनी लंगड़ी बकरी का खाल ले आता हूँ, शायद मेरी आंख लगने पर गिर गई है। गंजा जैसे ही नीचे उतरता है तो देखता है, अरे ये क्या? वाह, मैं तो माला माल हो गया। सच ही कहते हैं लोग, ऊपर वाला जब भी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। धन्यवाद प्रभु, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जब अब इतना सारा धन मिल ही गया है तो ये खाल मेरे किस काम की? चलो इसे यहीं फेंक देता हूँ। गंजा सारा सोना उठाता है और अपने घर आ जाता है। अरे सुनो, पड़ोस में वो छोटी बच्ची है ना, उसे मेरे भाइयों के पास भेजकर मापा मंगवा लीजिए। हाँ जी, क्या हुआ कहिए ना। मापा? पर क्यों? आप क्या मापेंगे उस मापे से? गंजा अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अरे वाह, ठीक है जी, मैं अभी मापा मंगवाई देती हूँ। शीला पड़ोस में जाती है और उस छोटी बच्ची से मापा लाने के लिए कहती है, लेकिन उसमें क्या मापना है ये तो उस बच्ची को नहीं बताती। ठीक है, मैं अभी जाकर मापा ले आती हूँ। छोटी बच्ची गंजे के भाइयों के पास जाती है। ताऊ, ओ ताऊ, कहाँ है आप? ताऊ, कहाँ है आप? क्या हुआ? क्यों ताऊ ताऊ चिल्ला रही हो? ताई, वो गंजा चाचा ने मापा मंगवाया है। मापा? भला इन दोनों के पास ऐसा क्या मापने जो इन्होंने मापा मंगवाया है? एक काम करती हूँ, इस मापे के नीचे एक हुक लगा देती हूँ ताकि मुझे भी पता चल जाए कि आखिर ये लोग क्या माप रहे हैं। रामलाल की पत्नी उस मापे में हुक लगा देती है और मापा उस बच्ची को दे देती है। गंजा चाचा, ये लीजिए मापा। हाँ हाँ, ला बेटी ला। गंजा और उसकी पत्नी सुशीला
उस मापे में उस सारा सोना मापते हैं। लेकिन जब वे दोनों सोना माप रहे होते हैं तभी एक सोने का सिक्का हुक में फंस जाता है। अजी, ये तो गजब हो गया, कितना सारा सोना है ये तो। हाँ शीला, बहुत सोना है हमारे पास। अब जा ये मापा दे आओ, उस बच्ची को, वो मेरे भैया को दे आएगी। ठीक है जी। बच्ची वो मापा जब ताई को देकर आती है तो ताई फटाफट उस हुक को देखती है। हाय मोरी मैया, ये क्या, ये तो कोई सोने का सिक्का लग रहा है। अरे क्या हुआ भाग्यवान, क्या देख रही हो इतनी गौर से? सोने का सिक्का? क्या सोने का सिक्का दिख रहा? अरे वाह, ये सोने का सिक्का तेरे पास आया कहाँ से? तुम्हारे उस गंजे भाई के पास से। देख लो, जिसे तुम सीधा साधा समझ रहे थे, वो तो लाखों में खेल रहा है, लाखों में। और तुम सभी भाई यहाँ मक्खियाँ उड़ा रहे हो। उसे तो तुम लोगों ने जमीन भी बंजर दी थी, फिर भी वो बड़ी तरक्की कर रहा है। अरे पर ये सब कैसे हुआ? अब ज्यादा मत सोचो और जाओ अपने उस गंजे भाई के पास और जाकर पता लगाओ कि आखिर उसके पास इतना सारा धन कहाँ से आया। ठीक है, मैं पता लगाता हूँ। रामलाल, उसका मंझला और संझला भाई तीनों मिलकर गंजे के पास जाते हैं। अरे भैया, आप लोग यहाँ बताए कैसे आना हुआ? क्या गंजे भाई, तू तो अपने भाइयों को ही भूल गया? जब से यहाँ आया है तब से हमसे मिलने भी नहीं आया। अरे नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, बस काम ज्यादा होने के कारण और दूर होने के कारण मैं नहीं आ पाता। देख गंजे भाई, तुझे लगता है कि हमने तेरी बकरी मार दी, शायद इसलिए तू हमसे बात नहीं करता। पर विश्वास मान भाई, हमें लगा वो किसी और की बकरी है, इसलिए हमने उसे मार डाला। अगर पता होता कि वो बकरी हमारे गंजे भाई की है तो हम उसे कभी नहीं मारते। चलिए जाने दीजिए ना भैया, जो हुआ सो हुआ। अच्छा ठीक है, छोड़ उस बात को। अच्छा भाई ये बता, तेरे पास इतनी दौलत आई कहाँ से? भैया, आपने मुझे एक बकरी दी थी, वो भी लंगड़ी, और उसे तुमने मार भी दिया था, इसलिए मैंने उसकी खाल उतारी और बाजार में बेच आया। अब आपको पता है कि बकरी की खाल आजकल बाजार में कितनी महंगी बिक रही है। जितना मूल से आप खाल की कीमत मांगोगे उससे कहीं ज्यादा मिलेगी। अच्छा ये बात है, ठीक है, अभी हम चलते हैं, फिर बाद में आते हैं। ठीक है भैया, ठीक है। क्या बात है भैया, उस एक लंगड़ी बकरी की खाल बेचकर ये गंजा लखपति बन गया। हाँ, सही कहा तुमने। अरे हमारे पास तो कई सारी बकरियां हैं, सोचो उन सभी की खाल जब हम बाजार में बेचेंगे तो मुंह मांगी रकम मांगोगे तो हम तो उस गंजे से कहीं ज्यादा अमीर हो जाएंगे। हाँ भैया, अब जल्दी चलो, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। तीनों भाई मिलकर अपनी सारी बकरियों को मार काट डालते हैं। तीनों भाई अपने थैले में डालकर बाजार की तरफ निकल पड़ते हैं। भैया यहीं लगाते हैं अपनी दुकान। राधे श्याम और रामलाल सुखदेव तीनों भाई अपने थैले से उस खाल को निकालते हैं और जोर जोर से आवाज लगाने लगते हैं। ले लो, अरे ले लो, ताजी ताजी खाल, बकरी की अच्छी अच्छी नस्लों की खाल है, इनकी खालें कहीं नहीं मिलेगी। आओ जल्दी आओ, अरे जल्दी आओ, ले लो ताजी ताजी बकरी की खालें। अरे छी 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 छी, सारे बाजार को इन बकरियों की खालों की बदबू से गंदा कर रखा है। अरे कैसे कैसे बेवकूफ लोग हैं यहाँ। हाँ भाई साहब, आप सही कह रहे हैं, भला मरी हुई बकरियों की खाल को कौन लेता है, उठाओ इन पागल लोगों को यहाँ से। बाजार के सारे लोग उस बदबू से परेशान हो जाते हैं और डंडा लेकर उन तीनों के पीछे पड़ जाते हैं, जिससे वो तीनों अपनी अपनी जान बचाकर किसी तरह वहाँ से भाग जाते हैं। अरे भाई, उस गंजे के बच्चे ने तो हमें बेवकूफ बना दिया। अरे यहाँ तो बकरी की खाल लेना तो छोड़ो, कोई सूंघना भी नहीं चाहता है, और इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो, अब तो हमारी सारी बकरियां भी खत्म हो गई। पर अब हम क्या करें? एक काम करते हैं, हम उसकी पत्नी को ही मार डालते हैं। हाँ ठीक है। रात होती है और दोनों भाई गंजे के घर जाते हैं। अरे भैया, लगता है गंजा घर पर नहीं है।
अरे तो ये तो अच्छी बात है, अब हम उसकी पत्नी को और अच्छे से मार पाएंगे। दोनों भाई कमरे के अंदर जाते हैं जहां गंजे की पत्नी सो रही होती है। वे दोनों गंजे की पत्नी का गला दबाकर उसे मार डालते हैं। लगता है ये अब मर चुकी है, चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। कुछ देर बाद गंजा अपने घर आता है। शीला, अरे ओ शीला, अरे सो गई क्या? गंजा अपनी पत्नी के पास जाता है और देखता है कि उसकी पत्नी बिस्तर पर मरी पड़ी है। हाय राम, ये क्या हो गया? अभी तो मेरी जिंदगी शुरू हुई थी और अभी तो हमारे अच्छे दिन आए थे। सोचा था दोनों मिलकर आराम से जिंदगी बिताएंगे। अरे कैसे भाई निकले तुम, मेरी पत्नी को ही मार डाला। अरे भगवान। गंजा बहुत रोता है। अब मैं क्या करूं? एक काम करता हूँ, पत्नी तो मर चुकी है, इसे ऐसे घर में तो नहीं रख सकता। एक काम करता हूँ, इसे किसी नदी में जाकर बहा आता हूँ। गंजा अपनी पत्नी को एक घोड़े पर बिठाकर नदी में बहाने के लिए ले जा रहा होता है। तभी रास्ते पर बहुत ही खूबसूरत लड़कियां पानी भरने जा रही होती है। क्या गंजी अपनी पत्नी को लेकर कहाँ जा रहा है? जरा हमें भी तो अपनी पत्नी की शक्लें दिखा। नहीं, मैं नहीं दिखा सकता। पर क्यों? हम भी तो लड़कियां ही हैं, तो तुम हमें अपनी पत्नी का मुख क्यों नहीं दिखाओगे? एक शर्त पर मैं तुम दोनों को अपनी पत्नी का चेहरा दिखा सकता हूँ। कैसी शर्त? चलो कोई बात नहीं, कैसी भी शर्त हो हमें मंजूर है। तुम्हारे देखने से मेरी पत्नी मर गई तो मैं तुम दोनों में से एक से शादी करूंगा। क्या तुम राजी हो? ये कैसा पागलपन है? भला किसी के देखने से कोई कैसे मर सकता है? हाँ बहन, ये तो कोई पागल है। चलो इस गंजे की पत्नी का घूंघट उठा कर देखते हैं। दोनों लड़कियां घूंघट उठा देती है। जैसे ही वो घूंघट उठाती है, गंजे की पत्नी को मरा पाती है। हाय, मेरी पत्नी मर गई। अरे मेरी पत्नी मर गई, मेरे लिए रोटी कौन बनाएगा? मेरे लिए रोटी कौन बनाएगा? मेरा घर कौन संभालेगा? ये तो अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। मैंने पहले ही बोला था तुमको कि तुम उसे मत देखो, ये मर जाएगी। किसी वैद्य ने बोला था मैं अपनी पत्नी का चेहरा छुपा कर रखूं और उसकी शक्ल किसी को न दिखाऊं, पर तुम नहीं मानी। अरे अरे, तुम ऐसे रो रो कर शोर मत मचाओ, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? गंजा, तुम एक काम करो, तुम्हें हम दोनों में से जो भी पसंद हो उससे शादी कर लो। ठीक है, फिर मुझे तुमसे शादी करनी है। ठीक है, तो फिर तुम इसे जल्दी से जाकर नदी में बहाओ, फिर मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। गंजा जल्दी से अपनी पत्नी को नदी में बहा आता है और वापस आकर उस लड़की को अपने घर ले जाता है। कुछ दिन बीतते हैं और फिर से उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ लौट आई है। मैं ये क्या सुन रहा हूँ? क्या भैया, मैंने सुना है कि गंजा बड़ी ही खूबसूरत पत्नी लेकर आया है। हाँ भैया, मैंने भी कल सुना है। तो जाओ उसके घर जाकर पता करो आखिर मांजरा क्या है। दोनों भाई बेशर्मों की तरह फिर गंजे के घर जा पहुंचते हैं। और भाई कैसा है? लगता है गंजा हमसे नाराज है। देख भाई, तुझे लगता होगा कि तेरी पत्नी को हमने मारा है, पर भाई विश्वास कर, हमने तेरी पत्नी को नहीं मारा है। अरे नहीं नहीं भैया, मैं आप लोगों से नाराज नहीं हूँ। फिर ठीक है। अच्छा ये बता, तू ये इतनी सुंदर पत्नी कहाँ से लाया? भैया, अब मेरे पास तो एक ही पत्नी थी, वो भी काली और बदसूरत थी। मैं जब बाजार से गुजर रहा था तो वहाँ कुछ लोग सुंदर सुंदर पत्नियाँ बेच रहे थे और कह रहे थे कि मरी हुई पत्नी लाओ और जिंदा और सुंदर पत्नी ले जाओ। इसलिए मैंने अपनी मरी हुई
पत्नी उन लोगों को दे दी और सुंदर पत्नी ले आया। अच्छा अच्छा ये बात है। हाँ अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं। दोनों भाई अपने घर पहुंचते हैं और सारी बात अपने बड़े भाई को बताते हैं। अरे तो हम लोग भी देर क्यों करें? हमारी पत्नी भी बहुत बुरी हो चली है। चलो हम भी उन्हें निपटा देते हैं और बाजार से नई नई और सुंदर पत्नियां खरीद लाते हैं। ठीक है भैया। तीनों बेवकूफ अपनी अपनी पत्नियों को मार डालते हैं और उन्हें शरीर को ले जाकर बाजार पहुंचते हैं। आओ 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 भाइयों, हमारी मरी हुई पत्नियों को ले लो और हमें जिंदा पत्नियां दे दो। हाय राम, ये बेवकूफ लोग फिर से आ गए। अब तो उन्होंने हद ही कर दी, अपनी मरी हुई पत्नियों को बेच रहे हैं और जिंदा पत्नियां मांग रहे हैं। आज तो ये तीनों यहाँ से पिट कर ही जाएंगे। बाजार में खड़े सारे लोग जब उन तीनों की बात सुनते हैं तो उन सब की इतनी धुलाई करते हैं कि उनकी हड्डी पसली टूट जाती है। जैसे तैसे वो लोग वहाँ से बचकर भागते हैं। तीनों भाइयों को अब सबक मिल चुका था और तीनों भाई के जीवन में दुख का पहाड़ टूट पड़ता है और इधर संतोष अपनी सुंदर पत्नी के साथ अच्छा जीवन बिताने लगता है।